Hello guys, how are you? I am hopeful of your well-being with your kids and kins. It is time to keep yourselves stay indoors for the sake of your near and dear ones. As we are well aware that the entire country is going through a serious crunch due to this deadly disease called COVID-19. We are to follow all the norms strictly related to COVID-19 set by the government. आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा पर स्वागत है और इस सेशन में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। देखिए, प्रेपोजिशन को लेकर के वेरियस कंडीशंस बनती हैं। कुछ वर्ड प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने पर उनके बाद डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज करना होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज एक्टिव वॉइस में होता है तो वो अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेती हैं, और जब इनका यूज पैसिव वॉइस में होता है तो इनके बाद कुछ सर्टेन प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आज कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास फिक्स्ड प्रेपोजिशन को सॉल्व करने का एकमात्र मेथड है तो यह है कि इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आई हैव वेरी अपेरेंटली टोल्ड यू दैट देयर आर नो फिक्स्ड रूल्स फॉर द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। वी आर टू ओनली लर्न देम बाय हार्ट, कि हमें केवल उनको कंठस्थ करना है, रटना है, याद करना है। तो आज हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशन में हमें कोई क्या फॉलो करना है, याद करना है। जैसे आज हमने पहला वर्ड ले लिया अटोन फॉर, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि अटोन फॉर का मतलब होता है प्रायश्चित करना। ठीक है, प्रायश्चित करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना, खेद प्रकट करना एक तरह से। अटोन आएगा तो आपको फॉर प्रपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड वर्ड होता है एक्सपिएट, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, एक्सपिएट करना, प्रायश्चित करना, जिसको हम बोलते हैं डू पेनेंस फॉर। पेनेंस का मतलब भी क्या होता है, प्रायश्चित, किसी चीज के लिए प्रायश्चित करना। जैसे मैंने कहा एक्सपिएट क्राइम या सिन, कोई अपराध के लिए आप या पाप के लिए प्रायश्चित कर रहे हो तो कौन सा वर्ड यूज करना है हमें, एक्सपिएट। तो आपको अटोन के बाद हमेशा फॉर का यूज करना है। देखिए, अगर आपके याद नहीं है तो मैं भी आपको कोई गारंटी नहीं देता कि आप प्रेपोजिशन सही कर लोगे। तो आपको बिल्कुल याद करना है कि अटोन आएगा तो हमें हमेशा किसका यूज करना है, फॉर प्रेपोजिशन का। मैं यूज करके बता देता हूं। मैंने कहा कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, टू अटोन दिस विग्ड डीड, मैं इस बुरे कार्य के लिए, डीड मीन्स वर्क होता है, विग्ड मीन्स बुरा बेकार काम के लिए, अटोन फॉर करने के लिए तैयार, यानी प्रायश्चित करने के लिए तैयार। तो अटोन के बाद आपको फॉर प्रपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड वर्ड जितने भी हैं उन सभी के बाद हमें फॉर का ही यूज करना है। जैसे क्या होता है, कंपेंसेट होता है। क्या होता है, कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब भी क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। तो कंपेंसेट आता है तो हम कौन सा प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, फॉर प्रेपोजिशन का यूज। उसी तरह से हम अटोन के बाद भी कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग, अटोन फॉर। ठीक है,
प्रायश्चित करना। अब देखिए यहां पर आ जाइए आप, इंग्लिश में मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। एक फ्रेजल वर्ब होती है, एक तो होता है मेकअप, जिसका मतलब होता है श्रृंगार करना, यानी पुट ऑन कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक, सजरना संवरना, मतलब जो भी बोलते हैं अपन, श्रृंगार करना मतलब एक तरह से सजना धजना। तो इसको क्या बोलेंगे? मेकअप, पुट ऑन कॉस्मेटिक। अगर मैं इसमें लिख देता हूं मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड, तो इसका मतलब होता है निश्चय करना, निर्णय करना, दृढ़ निश्चय करना, डिटरमाइन। डिटरमाइन, या मैं ये कह सकता हूं डिसाइड, तय करना, या मेक अ डिसीजन, निर्णय करना। देखो मेकअप का एक अर्थ क्या होता है? श्रृंगार करना, पुट ऑन कॉस्मेटिक। अगर मैं मेकअप वंस माइंड कर देता हूं तो एक बहुत अच्छा ईडियम बन जाता है। ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है, एसएससी स्टेनो में आ चुका है। तो मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है डिटरमाइन या डिसाइड या मेक अ डिसीजन। मैंने कहा कि शुड आई परचेज अ बाइक और अ कार, आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड यट, कि मुझे क्या एक कार खरीदनी चाहिए या बाइक, अभी तक मैंने निश्चय नहीं कर पाया हूं। तो डिटरमाइन कह सकते हैं, डिसाइड कह सकते हैं। अगर इसी को मैं ये कहूं कि मेड अप स्टोरी, मेड अप स्टोरी, तो इसका अर्थ हो जाता है मनगढ़ंत कहानी। क्या हो जाता है? मनगढ़ंत कहानी, जिसको हम बोलेंगे कॉनकॉक्टेड स्टोरी, कॉनकॉक्टेड या फैब्रिकेटेड या इन्वेंटेड, ऐसी कहानी जिसका आपने आविष्कार किया है। कॉनकॉक्टेड, मनगढ़ंत, फैब्रिकेटेड या इन्वेंटेड स्टोरी। और यदि मैं इसी में क्या लिख देता हूं मेकअप फॉर, तो इसका अर्थ हो जाता है हर्जाना देना, क्षतिपूर्ति करना। बड़ा इंपॉर्टेंट ईडियम है, एसएससी स्टेनो में 2016 में पूछा जा चुका है, मेकअप फॉर। तो अब आप ध्यान देंगे रिलेटेड वर्ड्स पर। हमने वर्ड क्या पढ़ा था कि भाई अटोन आएगा तो हमें अटोन के बाद फॉर प्रेपोजिशन का यूज करना है। इसी से रिलेटेड वर्ड होता है कंपेंसेट। कंपेंसेट के बाद भी हमें किसका यूज करना है? फॉर प्रेपोजिशन का। ठीक है, इसी से रिलेटेड वर्ड होता है मेक। मेकअप में क्या लगा दो आप? फॉर। वही क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना, प्रायश्चित करना। ठीक है, इसी से रिलेटेड वर्ड हो जाता है डू। पेनंस, पेनंस जानते हो आप? प्रायश्चित। ठीक है, अटोनमेंट, डू पेनंस फॉर, किसी चीज के लिए प्रायश्चित करना, हर्जाना देना। ठीक है, इट मीन्स अगर आप किसी चीज के लिए प्रायश्चित कर रहे हो, हर्जाना दे रहे हो, तो क्या करोगे आप? फील सॉरी फॉर, ये भी आप यूज कर सकते हैं। पे फॉर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेटेड वर्ड है, लगभग इनका एक ही सेंस में यूज होता है। क्योंकि इन सभी का एक सेंस में यूज होता है, इसलिए इनके बाद प्रपोजिशन भी फिक्स आता है, फॉर का यूज करना है। ठीक है, 7 नंबर पे आप लिख सकते हैं मेक अमेंड्स फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना, प्रायश्चित करना। ठीक है, अब मैं आपको काफी सारे वर्ड बता देता हूं, यहां ध्यान देंगे। देखिए ऐसा नहीं है, आप सिनोनिम्स में भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वी यू विल गेट बेनिफिटेड स्पेशली while answering most of the synonyms based on your competitive examinations। तो आपने देखा कि अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। तो
अटोन से क्या बन गया, अटोनमेंट, पश्चाताप। आपने देखा होगा एक्सपिएट, एक्सपिएट मीन्स क्या होता है, वही पश्चाताप करना, तो इससे क्या हो गया, एक्सपिएशन। ठीक है। अब मैंने आपको तीसरा वर्ड बताया था कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। तो इससे क्या बन गया, कंपेंसेशन, हर्जाना। नाउन हो गई है, सारे नाउन ही है, अटोनमेंट, एक्सपिएशन, कंपेंसेशन। और इस मुआवजे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिपेरेशन। क्या बोलते हैं, रिपेरेशन, REPARATION। यहां लिख देता हूं, REPARATION, रिपेरेशन। ठीक है। इसी के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, रिकम्पेंस, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना, रिकम्पेंस। ठीक है। अटोन हो गया, एक्सपिएट हो गया, कंपेंसेट हो गया, रिकम्पेंस हो गया, रिड्रेस, निस्तारण करना, रिड्रेस, निस्तारण करना, इससे हो गया निस्तारण, रिड्रेसल, रिड्रेसल, रिड्रेसल। ठीक है। शिकायतों का, ग्रीवेंस का रिड्रेसल कर दिया है, शिकायतों का निस्तारण करना, निपटाना मतलब। आप इसके लिए रेस्टिट्यूट भी यूज कर सकते हैं, और रेस्टिट्यूट से ही बना है रेस्टिट्यूशन, वही मुआवजा देना, हर्जाना देना, रेस्टिट्यूट करना। एक्चुअल में रेस्टिट्यूट का जो अर्थ होता है, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको। एक वर्ड होता है, यहाँ ध्यान देंगे आप, एक वर्ड होता है रेस्टोर। रेस्टोर का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक, वापस लाना, सेम उसी कंडीशन में जो पहले हुआ पहले थी। तो रेस्टिट्यूट का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक, वापस लाना, इन द ओरिजिनल फॉर्म। यानी आप वास्तविक रूप में कोई चीज को वापस लेके आ रहे हो, और वास्तविक रूप में आप तभी ला सकते हैं जब आप किसी चीज का हर्जाना दे रहे हो, मुआवजा दे रहे हो, क्षतिपूर्ति कर रहे हो। ठीक है। तो टू ब्रिंग बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म, तो रेस्टिट्यूट हो गया। रेस्टिट्यूट से क्या हो गया, रेस्टिट्यूशन हो गया। रिड्रेस से हमने क्या कर दिया, रिड्रेसल कर दिया। एक्सपिएट से हमने क्या कर दिया, एक्सपिएशन कर दिया। ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे आप, अटोन आएगा। ठीक है। दूसरा वर्ड कंपेंसेशन, कंपेंसेट, फील सॉरी। नेक्स्ट वर्ड हो गया पे समथिंग। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे मेक अमेंड्स। सिक्स नंबर पे डू पेनंस। मेक रिपेरेशन। मेक कंपेंसेशन। देखिए, अटोन आएगा, फॉर प्रपोजिशन लिखना है, प्रायश्चित करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। कंपेंसेट आएगा, फॉर प्रपोजिशन यूज करना, हर्जाना देना, मुआवजा देना। फील सॉरी फॉर, किसी चीज के लिए खेद प्रकट करना, कोई चीज के लिए भुगतान करना, चुकाना।
कीमत चुकाना। मेक अमेंड्स फॉर क्षतिपूर्ति करना। डू पेनेंस, पेनेंस फॉर पश्चाताप करना। मेक रिपेरेशन फॉर, मेक कंपेंसेशन फॉर क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना। ठीक है, और देखें सिक्स नंबर पे मेक अप फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना। मेक रेस्टिट्यूशन, ठीक है। मेक रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब भी क्षतिपूर्ति, मुआवजा। तो चूंकि इन सभी वर्ड का अर्थ एक जैसा है इसलिए इन सभी के बाद प्रपोजिशन भी सेम आएगा। मेक अप फॉर, मेक रेस्टिट्यूशन फॉर, मेक रिडेम्पशन फॉर। तो इन सब का मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, प्रायश्चित करना। ठीक है, मैंने कहा कि यू शुड कंपेंसेट दिस लॉस कॉज्ड बाय यू, यानी जो नुकसान तुम्हारे द्वारा हुआ है उस नुकसान की तुम्हारे द्वारा तुम्हें क्या करनी चाहिए? क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। तो कंपेंसेट आ रहा है, कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? फॉर प्रपोजिशन। मैंने कहा यू शुड कंपेंसेट फॉर दिस लॉस कॉज्ड बाय, कि तुम्हारे द्वारा जो नुकसान किया गया है उसका तुम्हें हर्जाना देना चाहिए। ठीक है, ये काफी बार आ चुका है, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। कंपेंसेट आएगा, आपको फॉर का यूज करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड मैं आपको बता ही चुका हूं। अब आप दूसरे वर्ड पे आ जाएंगे। क्योर, देखो क्योर ऑफ भी होता है, क्योर फॉर भी होता है। अब देखिए कुछ वर्ड्स, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होता है, बट इट रेयरली हैपन्स विद सम सर्टेन वर्ड्स। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जब पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है तो प्रपोजिशन भी हमें चेंज करने पड़ते हैं। और क्योर के साथ भी ऐसा ही कुछ है। क्योर का मतलब एक तो होता है इलाज करना, इलाज करना। जब ये वर्ब के रूप में यूज होती है, वर्ब हील, जब हम इसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? वर्ब के रूप में, तो क्योर के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। एक क्योर होता है इलाज, नाउन, और जब हम इसका प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तो इसके बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो क्योर के बाद आपको फॉर भी लिखना है और क्योर के बाद ऑफ भी यूज करना है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर डिपेंड है। क्योर यदि वर्ब के रूप में है तो हमें ऑफ का यूज करना है, और क्योर नाउन के रूप में है तो हमें किसका यूज करना है? फॉर प्रपोजिशन का यूज करना है। जैसे मैंने कहा दिस मेडिसिन क्योर्ड हिम कैंसर। अब देखिए, मैंने कहा कि इस दवाई ने उसके कैंसर का इलाज कर दिया। अब यहां पर मैंने कहा कि इस दवा ने उसके, तो दिस मेडिसिन क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योर्ड इलाज कर दिया, हिम मीन्स उसका। अब चूंकि ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो मैं यहां किसका यूज करूंगा? ऑफ। किसका? ऑफ प्रपोजिशन का। लेकिन अगर मैं इसका यूज नाउन के रूप में करता हूं, मैंने कहा इज देयर एनी क्योर। अब आपको पता है एनी क्या है? डिटरमाइनर। इसके बाद यहां क्योर किसके रूप में यूज हुआ है? नाउन के रूप में। इज देयर एनी क्योर दिस डेडली डिजीज, क्या इस जानलेवा या घातक बीमारी का कोई इलाज है?
अब चूंकि यहां पर क्योर का यूज मैंने नाउन के रूप में किया है, तो यहां पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा? फॉर। कौन सा प्रपोजिशन आएगा? फॉर। ये सेकंड नंबर का लिख लीजिए, इसको फर्स्ट नंबर। तो समझ गए होंगे आप, नोट भी डाल लेंगे। एक नंबर पे, यदि क्योर का प्रयोग वर्ब के रूप में किया जाए, तो हम क्योर के बाद ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और यहां पर क्योर का अर्थ हो जाता है इलाज करना, हील। ठीक है, अगर वर्ब के रूप में यूज करेंगे आप क्योर का, तो क्योर के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ऑफ। नोट में सेकंड पॉइंट, यदि हम क्योर का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं, तो क्योर के बाद फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्रिया में तो काम होगा इलाज करना, लेकिन यहां पर क्योर का अर्थ क्या हो जाता है? यहां पर क्योर का अर्थ हो जाता है इलाज। इलाज करना नहीं, केवल इलाज। इलाज, ट्रीटमेंट। क्या अर्थ हो जाता है? इलाज, ट्रीटमेंट। ध्यान दें आप, मैंने कहा कि देयर इज नो क्योर। अब सबको पता है इज यहां वर्ब हो गई, नो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है, तो देयर इज नो क्योर, कोई इलाज नहीं है। दिस डिजीज, इस बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है। अब यहां पर क्योर किसके रूप में यूज हुआ है? नाउन के रूप में। किसके रूप में? नाउन के रूप में, क्योंकि नो क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद कौन सा वर्ड आता है? नाउन। मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के नो और नॉट में अंतर। नो एडजेक्टिव होता है, नॉट एडवर्ब होता है। नो के बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी नाउन लिख सकते हो। नो मैंगोज, नो मैंगो, नो बुक, नो बुक्स, नो मनी। ठीक है, अब क्योर यहाँ नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? फॉर। मैंने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेट अस मूव टू सम नेक्स्ट फिक्स्ड प्रपोजिशंस। चलते हैं, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। देखिए, आपने पढ़ लिया होगा, अटोन के बाद फॉर आएगा, कंपेंसेट के बाद फॉर आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा यहां पर प्रीसाइड। अब प्रीसाइड आएगा तो ओवर आएगा, अध्यक्षता करना। क्या करना? अध्यक्षता करना। तो इंग्लिश में चेयर वर्ब भी होती है, चेयर नाउन भी होती है। तो चेयर का मतलब क्या होता है? अध्यक्षता करना। चेयर सेकंड फॉर्म चेयर्ड, और थर्ड फॉर्म ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर is going to
preside this function इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? मुख्यमंत्री। द चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू प्रिसाइड ओवर दिस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। देखिए फॉन्ड होता है, ऑफ आता है, परंतु फॉन्डनेस फॉन्डनेस आएगा तो फॉर आएगा। देखिए फॉन्ड ऑफ का मतलब तो होता है शौकीन, और फॉन्डनेस का मतलब है चाहत रखना। हैव अ लाइकिंग फॉर, हैव अ लाइकिंग फॉर, किसी के प्रति आप चाहत रख रहे हो तो क्या हो जाएगा? फॉन्डनेस फॉर। ठीक है, एक तरह से लगाव, इनफैचुएशन, इनफैचुएशन फॉर। या फॉन्डनेस का मतलब ये भी होता है हैव अफेक्शन फॉर, किसी चीज के प्रति स्नेह रखना, प्रेम रखना। तो फॉन्ड आएगा तो ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन फॉन्डनेस आएगा तो हमें फॉर प्रपोजिशन का यूज करना है। फॉन्डनेस फॉर का मतलब है इनफैचुएशन फॉर समथिंग या समवन, किसी के प्रति आपका लगाव हो गया। हैव अ लाइकिंग फॉर या हैव अफेक्शन फॉर, किसी के प्रति प्रेम रखना। जैसे अब मैंने कहा कि आई एम फॉन्ड वॉचिंग मूवीज, यानी मैं मूवी देखने का क्या हूं? शौकीन हूं। तो फॉन्ड के बाद हमें किसका यूज करना है? ऑफ प्रपोजिशन का। मैंने कहा कि डू यू हैव एनी फॉन्डनेस मी। अब चूंकि यहाँ फॉन्डनेस आ रहा है तो हमें कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है? फॉर प्रपोजिशन का यूज करना है। तो फॉन्ड आएगा तो हमें किसका यूज करना है? ऑफ का। और यदि फॉन्डनेस आएगा तो हमें किसका यूज करना है? फॉर प्रपोजिशन का। देखो डिफरेंट वर्ड है, फॉन्ड ऑफ, शौकीन, ये फॉन्डनेस है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। मैंने कहा सिंपैथी, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, और एक मैंने लिखा सिंपैथाइज। अब देखो ये तो वर्ब है और ये नाउन है, सिंपैथी सहानुभूति। अब जब हम सिंपैथी का यूज करेंगे तो सिंपैथी नाउन हो गई, नाउन आती है तो फॉर आता है, और जब सिंपैथाइज क्या हो गई? वर्ब, सहानुभूति रखना, तो इसके बाद विद आता है। और जनरली हम किसका यूज करते हैं? ज्यादातर नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो हैव सिंपैथी फॉर, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। फॉर नहीं मिले तो कभी कभी हम टुवर्ड्स का यूज भी कर सकते हैं कि किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। या मैंने कहा कि सो दिखाना, सिंपैथी फॉर, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। और फॉर नहीं मिले तो हम टुवर्ड्स का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपैथाइज वर्ब है, तो मैंने क्या कहा कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है तो अलग प्रपोजिशन का यूज होगा, ये वर्ब है तो अलग प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने पर प्रपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं। अब मैंने कहा कि जैसे ही sympathizes द पुअर, वह गरीबों के साथ सहानुभूति रखता है। तो यहां पर सिंपैथाइज का यूज किसके रूप में किया गया है? वर्ब के रूप में।
और जब हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो प्रपोजिशन आएगा विद। क्या आएगा? विद। और अगर मैं इसको यूं कह देता हूं कि डू यू हैव एनी सिंपैथी द पुअर, क्या तुम गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति रखते हो, तो मैंने यहां पर किसका यूज कर दिया? फॉर का। फॉर ऑप्शन में नहीं है तो हम टू वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ये वर्ब के रूप में यूज होता है तब तो विद प्रपोजिशन यूज होता है, और सिंपैथी का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तो हम फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाए आप। आगे मैं नोट डलवा दूंगा जब फुल प्रपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा। तो आपने देखा होगा अटोन के बाद फॉर आएगा, कंपेंसेट के बाद फॉर आएगा, प्रीसाइड के बाद ओवर का यूज करना है। ये फिक्स है, आपको याद होने ही चाहिए। तो यहां पर आप एक बार फिर से देख लेंगे, अटोन आएगा तो आपको किसका यूज करना है? फॉर प्रपोजिशन का। कंपेंसेट आएगा तब भी आपको किस प्रपोजिशन का यूज करना है? फॉर प्रपोजिशन का। बिल्कुल याद कर लेने हैं आपको। मेक अमेंड्स आएगा फॉर प्रपोजिशन। ठीक है, मेक रिपेरेशन फॉर क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना। मेकअप फॉर क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। मेक रेस्टिट्यूशन तो भी हमें किसका यूज करना है? फॉर का। ठीक है, मेक कंपेंसेशन फॉर क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमने क्या लिखा था? डू पेनेंस फॉर पश्चाताप करना। डू पेनेंस फॉर यानी पश्चाताप करना, तो भी हमें किसका यूज करना है? फॉर का। लेकिन यहां वर्ब कौन सी आएगी? डू। 9 पे आप लिख लेंगे प्रीसाइड, तो प्रीसाइड आएगा तो आपको किसका यूज करना है? ओवर का। 10 नंबर पे आप लिख लेंगे क्योर। क्योर के बाद ऑफ भी आएगा और क्योर के बाद फॉर भी आएगा। इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे लिखेंगे आप फाउंड आएगा तो हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे, और फाउंडनेस आएगा तो हम फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और हैव अ लाइकिंग ठीक है, फाउंड आएगा तो ऑफ आएगा, फाउंडनेस आएगा तो हमें प्रपोजिशन यूज करना है फॉर। ठीक है, और क्योर आपका हो ही चुका है। इसी तरह से सिंपैथी होगा तब तो हम किसका यूज करेंगे? फॉर का। और यदि सिंपैथाइज होगा, सिंपैथाइज वर्ब होती है, तो हम किसका यूज करेंगे? विद प्रपोजिशन। तो अगर आपको फिक्स प्रपोजिशन सही करने हैं तो इसका एक ही नियम है, एक मात्र सॉल्यूशन है। यू हैव द ओनली सॉल्यूशन टू दिस गिवन प्रॉब्लम दैट यू आर टू लर्न ऑल दीज एसोसिएटेड वर्ड्स बाय हार्ट। आपको इन सभी वर्ड्स को केवल और केवल याद करना है या इनका लैंग्वेज में यूज करना है। ठीक है, आज के बाद आप कंपेंसेशन बोला करो, मुआवजा,
मेक अमेंड्स फॉर क्षतिपूर्ति करना, हर जाना देना। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड accompanying my YouTube channel.